ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो कड़ुआ तेल और देखो कैसे कैसे चल रहा है गोबर 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 का खेल। और इस गोबर के खेल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस तरह से खिलाड़ियों के मुंह पर पोत दिया है भैंस का पिलपिला हुआ गोबर, या फिर यूं कह लीजिए कि हाईकोर्ट के जज ने बाकायदा गोबर में कुर्सी ढूंढने वाले साजिशकर्ताओं की हेकड़ी निकाल दी है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। अरे एक चीज़ तो भूल ही गया, अब यदि आप हिंदू लोग किसी का शव जलाने जाएंगे, यानी कि स्मशान घाट पर जाएंगे, तो खाली लकड़ी से काम नहीं चलेगा। आधी लकड़ी आधा गोईठा, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऊपर से आदेश है। आज एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने विश्व गुरु भारत की कोई कल्पना की है? यानी कि विश्व गुरु बनने के बाद भारत की तस्वीरें कैसी होंगी? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो आज हम आपको उस पूत के पांव पालने में ही दिखाने की कोशिश करेंगे। यदि आप हिंदू हैं तो ध्यान से देखिएगा, हिंदू नहीं है, मुसलमान है तो और ध्यान से देखिएगा, किसी अन्य धर्म के हैं तो आंख में टकटकी लगा कर देखिएगा, क्योंकि सबका नंबर आएगा। ये तस्वीरें हर एक भारतवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करेंगे कि हम मर भी जाएं तो आते नहीं समाचार में, अब फलाने छींक भी दे तो छप जाते हैं अखबार में। जी हाँ, बात करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और राहुल गांधी के मामले की। ये पूरा घटनाक्रम समझने के बाद निश्चित ही आप कंफ्यूज आ जाएंगे कि क्या चल रहा है भाई। जरा सी बात की मोहतरमा की भी करेंगे और सवाल भी करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि CJI DY चंद्रचूड़ साहब इन लोगों पर कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, खतरनाक वाली, क्योंकि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद CJI ने जो बातें कही थी अब उन्हें अप्लाई करने का वक्त आ गया है। और फिर बात करेंगे ब्रह्मांड की इकलौती ऐसी महिला जिसने भगवान गणेश का पता ढूंढ लिया, और सिर्फ ढूंढा ही नहीं, वहां पहुंच भी गई थी। जी हां, 2000 के नोट में चिप ढूंढने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी साइंटिस्ट श्वेता सिंह की। इनका वाला मामला जरा गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया के इन लपटझंडिसों ने लखेरई की सारी सीमाएं पार कर दी है। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटवा जरूर बजाइएगा, हो सके तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें, या फिर देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करने में यदि आप हमारा सहयोग कर सकते हैं तो इस QR कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमारी आर्थिक सहायता करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको एक खुशखबरी दे देते हैं। हालांकि इस खुशखबरी में बहुत सारे लोग दुख भी ढूंढ लेंगे। अब इन नेगेटिव लोगों का क्या किया जाए? खबर यह है कि फरवरी महीने में जो बेरोजगारी दर 7.5% थी, अब वो बढ़कर मार्च में 7.8% हो गई है। ये पिछले 3 महीने की उच्चतम बेरोजगारी दर है। शहरी इलाकों में तो बेरोजगारी दर बढ़ के 8.4% हो चुकी है, जबकि ग्रामीण में 7.5% है। कुछ लोग कहेंगे कि बाप रे बाप, इतना तेज बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ऐसे नेगेटिव लोगों को बता दूं कि बेरोजगारी बढ़ रही है वो मत देखिए। 7.8 से 7.8 हुआ, यानी कि 0.3 की बढ़ोतरी हुई, यानी कि संख्या ऊपर जा रही है, तो खुशी मनाइए। संख्या को ऊपर जाना चाहिए। बी पॉजिटिव। याद करिए, कोरोना के समय में किसी महापुरुष ने कहा था कि बी पॉजिटिव, और फिर बेरोजगारी कहाँ है? इतना सारा काम मिल रहा है। अचानक एक दिन में देश में हजारों लाखों दंगाई पैदा हो जाते हैं। उन्हें पैसा भी मिलता है, डंडा भी मिलता है और झंडा भी मिलता है। नारा साथ में फ्री है, डीजे भी मिलता है डांस करने के लिए। सरेआम मुसलमानों की बस्तियों में घुसकर गाली गलौज, मारपीट, छेड़खानी, आगजनी, सब कुछ करने की आज़ादी मिलती है। अब क्या चाहिए? क्या बच्चे की जान लोगे? क्या ये बात मानने वाली है कि मुफ्त में ये लोग दंगाई बन जाते हैं, बिना पैसे के मिल जाता है और चले जाते हैं पी पा के? ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, खर्चा पानी। अच्छा, मामला जब रामनवमी का आ ही गया है तो पहले इसी पर बात कर लेते हैं। आगे गाय और गोबर वाला मामला जरूर सुनिएगा। और हाँ, उद्धव ठाकरे का मामला और भी जबरदस्त है। क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की है कि जब भारत विश्व गुरु या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उसकी तस्वीरें कैसी होगी? उस वक्त तस्वीर कैसी होगी वो तो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन उस तस्वीर तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसकी तस्वीरें हमारे पास है। वो आने वाले वक्त की तस्वीरों को साफ करती है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है, यह बिहार शरीफ नालंदा का मदरसा अजीजिया है, या कह लीजिए कि था, है नहीं, था। कोरोना के समय में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढिए, लेकिन कुछ लोगों ने रामनवमी के अवसर को आपदा में बदल दिया। 110 साल पुराने इस मदरसा को कुछ आतंकियों ने जलाकर राख कर दिया है। इस मदरसे में 4,500 से अधिक किताबें थीं, मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ थे और भी बहुत कुछ था जो अब नहीं रहा। हाथ में जली हुई पुस्तक लिए इस व्यक्ति के चेहरे को जरा ध्यान से देखिए। क्या आप इनकी मजबूरियों का एहसास कर सकते हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि इनके दिल में इस वक्त किस तरीके का दर्द पनप रहा है? किस तरह
तरह की मजबूरी है। ये व्यक्ति कितना असहाय नजर आ रहा है। ये जली हुई किताबें निश्चित ही विश्व गुरु भारत की तकदीर लिख रही हैं। कल तक जहां बच्चे पढ़ाई किया करते थे, आज वो मकान भूत बंगला बनकर तैयार है। बताया जाता है कि 1999 में बख्तियार खिलजी नाम के मुगल शासक ने बिहार के ही नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। बख्तियार खिलजी की इस घटिया करतूत के लिए आज तक उसे कोसा जाता है, गालियां दी जाती हैं और आने वाले भविष्य में भी बख्तियार खिलजी की पहचान उसी से होती रहेगी। मगर बिहार के उसी नालंदा में खुद को हिंदू कहने वाले ये आतंकी मानसिकता के लोगों ने जो किया है और उनके सर पर जिनका हाथ है, क्या उस राजा को भी बख्तियार खिलजी से कम समझना उचित है? मुगल शासक ने जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी को जला दिया था, ठीक उसी तरह से आज लोकतंत्र के शासक ने मदरसे में आग लगवा दी है। ये सारी घटना क्यों हो रही है, किसके इशारे पर हो रही है, ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपने एक तस्वीर तो देख ली, अब आप ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। इसे शेयर करते हुए पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि धर्म और आस्था के नाम पर यह सब क्या है? क्या आने वाली पीढ़ियों को चौपट करने का प्लान बचपन से ही चालू कर दिया गया है? इस वीडियो में 7-8 साल के कई बच्चे सुट्टा मारते हुए दिख रहे हैं। बाकी कपड़ों का रंग देखकर आप बहुत कुछ पहचान सकते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी कपड़ों का रंग देखकर पहचान सकते हैं तो आपको भी पहचानना चाहिए। हालांकि रामनवमी पर देश भर में हुए दंगों की जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर और उनके कपड़ों को देखकर किसी ने कुछ नहीं पहचाना या फिर न पहचानने का ढोंग किया जा रहा है। हालांकि जब गंगाधारी शक्तिमान हो तो कपड़ों का रंग देखने की जरूरत नहीं है। पिछले 9 सालों में देश में गाय को लेकर जिस तरह से राजनीति हुई है और इस राजनीति ने नफरत का जो तूफान खड़ा किया है, उसके थमने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला दिया है और जो टिप्पणी की है उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। जुगाड़ी निजामुद्दीन नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगा था कि वो गौ तस्करी कर रहा था। इसके बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज मोहम्मद फैज आलम ने कहा कि आरोपी व्यक्ति के कब्जे से या मौके से ना तो प्रतिबंधित पशु और ना ही उसका मांस बरामद किया गया और जांच अधिकारी ने केवल एक रस्सी कुछ मात्रा में गोबर एकत्रित किया था। यानी कि यदि आपके पास गोबर और रस्सी मिल जाए तो फिर गोकशी के मामले में आपको महीनों सालों तक जेल में सड़ाया जा सकता है। और यह भी मिलने की क्या जरूरत है? कहीं से रस्सी खरीद लीजिए और गोबर तो रास्ते भर मिल जाएगा। कहीं से उठा लीजिए पावर गोबर, इसके बाद किसी को उठा के जेल में डाल दीजिए, चाहे उसकी लिंचिंग कर दीजिए। कितना आसान है। तो रस्सी खरीदने और गोबर बटोरने के बाद कहीं मुसलमान मिल जाए या दलित मिल जाए तो बस काम हो गया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि गौहत्या कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। इस मामले की निष्पक्षता से जांच नहीं की गई। राज्य का काम निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है, जो कि बिल्कुल भी नहीं किया गया। इस मामले में कुछ लोगों ने बयान दिया था कि आरोपियों को इन लोगों ने बछड़े के साथ गन्ने की खेत की तरफ जाते हुए देखा था। यानी कि बछड़े के साथ एक मुसलमान को खेत की तरफ जाते हुए गौरक्षकों ने देख लिया, वो उन्हें दिख गया। लेकिन आए दिन सड़कों पर किस तरह से गायों का एक्सीडेंट हो रहा है, वो मारी जा रही हैं, तड़प तड़प के मर रही हैं, कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा था कि अतीक अहमद का काफिला जब गुजर रहा था तो उस दौरान भी एक गाय का एक्सीडेंट हो गया। गौशाला केंद्रों में न जाने कितनी गायें मर के सड़ के दबी हुई हैं, वहां किसी गौरक्षक को कुछ नहीं दिखता। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये गौरक्षक बेचारे घूम घूम कर रात बिरात इतनी मेहनत कर रहे हैं और उधर गायें भी मर रही हैं, खाए बिना पानी के बिना तड़प रही हैं। देश में लाखों की संख्या में गौरक्षक हैं। ऐसे में गौ सेवा केंद्र बनाने की जरूरत क्या है? सबको 2-2 4 गायें बांट दी जाए, ना तो गायों को भूखे पेट मरना पड़ेगा, ना उन्हें कुत्ते नोच नोच कर खाएंगे, ना कोई मुस्लिम या दलित गायों को मार पाएगा और ना ही गौरक्षकों को रात भर इधर उधर भटकना पड़ेगा। कितना बढ़िया उपाय हो जाएगा। लेकिन यह कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जिस राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करना है वो पीछे छूट जाएगा और सिर्फ गायों की सेवा होगी, जबकि लक्ष्य तो कुछ और है। वहीं अब उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ट्वीट किया गया है कि अंत्येष्टि यानी कि श्मशान घाट पर जो लकड़ियां उपयोग में लाई जाती हैं लाशों को जलाने के लिए, अब उनकी जगह पर 50% गोवंश उपला यानी कि गोईठा का प्रयोग किया जाए। गो आश्रय केंद्र हर जगह पर गोईठा पहुंचाएंगे, जिससे गोपालन करने वालों को आर्थिक मदद भी हो सकेगी। वहीं लोग यह भी कह रहे हैं कि कल तक गोबर का कितना बढ़िया बढ़िया उपयोग करने की बात हो रही थी, अब गोबर यानी गोईठा श्मशान तक पहुंचने लगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे पहले से भी गोईठे का प्रयोग लाशों को जलाने में थोड़ा सा किया जाता है, मुझे जहां तक जानकारी है। मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी की वजह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि अभी उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन सजा पर सुनवाई आगे होने वाली है। इस दौरान सजा मिलते ही 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बिजली की रफ्तार से खत्म कर दिया गया। न भूतो न भविष्य थी, इतनी स्पीड कभी नहीं देखी गई। मगर यहां मैं जिस मामले की चर्चा करना चाहता हूं, राहुल गांधी ने 3 नाम लिए थे और पूछा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, इन सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों है। इसकी वजह से पूरा का पूरा मोदी समाज ही अपमानित हो गया। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो इसे पूरे ओबीसी समाज का अपमान बता दिया। अब चलते हैं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मामले पर। साल 2021 में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हुआ करते थे, तब संभवतः 15 अगस्त के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने किसी से पूछ लिया था पीछे मुड़ के कि आजादी के कितने वर्ष हुए हैं। इस बात का जिक्र करते हुए नारायण राणे ने कहा था कि अगर मैं वहां होता तो जबरदस्त थप्पड़ मारता उद्धव ठाकरे को। यानी कि वर्तमान
मुख्यमंत्री को सरेआम थप्पड़ मारने की बात कही थी। इस मामले पर भाजपा नेता के ऊपर कई एफआईआर दर्ज हुई। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा है कि नारायण राणे द्वारा कही गई बातें असंसदीय हैं, मगर शत्रुता को बढ़ावा नहीं देती हैं, क्योंकि उन्होंने किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जो चोर देश का पैसा लेकर भागे उन्हें चोर कहना पूरे समाज का अपमान हो सकता है, ओबीसी वर्ग का अपमान हो सकता है, तो फिर उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने का बयान क्या किसी समाज को अपमानित नहीं कर सकता है? मगर सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे के लोगों ने शायद इस मामले को भुना नहीं पाया। उन्हें भी कहना चाहिए था कि यह पूरे ठाकरे जाति का अपमान है। यदि ठाकरे जाति होती हो तो हमें इस बारे में मालूम नहीं है। वैसे मोदी नाम की कोई जाति नहीं होती है, फिर भी पूरे मोदी समाज का अपमान हो गया। बीजेपी के अनुसार तो क्या थप्पड़ मारने के बयान से पूरे ठाकरे समाज का अपमान नहीं हो सकता है? इससे भी आगे बढ़कर क्या यह पूरे शिवसेना का अपमान नहीं हो सकता है? और उससे भी आगे बढ़कर क्या यह पूरे महाराष्ट्र का अपमान नहीं हो सकता है? क्या यह मराठी अस्मिता का सवाल नहीं हो सकता है? लेकिन बात वही है कि किस मामले को आप कितना मिर्च मसाला लगाकर और उसे कितना भुना पाते हैं। इन मोहतरमा को तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मत जानिए, लेकिन इनका कर्म जान लीजिए। कुछ महीने पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान आई थी। इन मोहतरमा ने शायद इतनी बार भगवान का नाम नहीं लिया होगा जितनी बार इन्होंने पठान के बायकॉट के लिए ट्वीट किया। ऐसा लगता है कि जब भी माइक पर मुंह खोलती हैं सांप्रदायिक जहर उगलने का ही काम करती हैं। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये लगातार हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात कह रही हैं कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और ये कहने के साथ साथ मुसलमानों के बारे में गलत शब्दावली का प्रयोग भी कर रही हैं। कह लीजिए कि गालियां दे रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में सरकार को फटका तो दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कहावत सच होती हुई नजर आ रही है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब सवाल यह है कि जब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर टिकी हुई हैं, सभी को उम्मीद है कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब देश में नफरत की आग पर पानी बहाएंगे, ऐसी नफरती अग्निपुंजों पर लगाम लगाएंगे। तो ऐसा वक्त कब आएगा जब इन लोगों पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी? क्योंकि चीफ जस्टिस ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि मैं देश की जनता का विश्वास संविधान और सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आखिर वो वक्त कब आएगा जब चीफ जस्टिस साहब इन लोगों को यह बताने और विश्वास दिलाने का कार्य करेंगे कि यह देश संविधान से चलेगा, भगवा लपेटकर गालीबाजी करने वालों के हिसाब से नहीं। और यह देश का संविधान कहता है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है और यहां पर हर एक धर्म का सम्मान है। अब सभी को इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि चीफ जस्टिस देश में फैली नफरत के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं।